सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। फ़ोन पर बात करने के दौरान इत्तेफाकी तौर पर इलेक्ट्रिक वाटर हीटर बगल में रख लेने के नतीजे में बिजली का झटका लगने से एक 40 साला शख्स की हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाक़या खम्मम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम टाउन के कोलोवुदू में हनुमान मंदिर के करीब रहने वाला 40 साला डी महेश बाबू इतवार की रात अपने पालतू कुत्ते को नहाने के लिए तैयार कर रहा था। फ़ोन कॉल के दौरान उसने गलती से वाटर हीटर को बाल्टी में रखने के बजाय अपने बगल में रख लिया और उसे ऑन कर दिया। बिजली का झटका लगने से वो नीचे गिर गया। महेश बाबू की बीवी दुर्गा देवी ने मुकामी अफराद की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा दिया करार। रेवेन्यू मुलाजिमीन हुकूमत की आंख और कान होते हैं। MLC जीवन रेड्डी टेसा की सरपरस्ती में नए ROR एक्ट पर रियासती कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉय सर्विस एसोसिएशन ने करीमनगर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में रियासती हुकूमत के जरिए तजवीज़ करदा नए ROR मसवदा बिल पर रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया और इसके मकसद से मुनक़िदा रियासती कॉन्फ्रेंस में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से MLC जीवन रेड्डी ने शिरकत की और कहा कि अवाम और किसान हुकूमत के तजवीज़ करदा मुसवदा बिल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा पिछली हुकूमत की जानिब से लाई गई धराने की वजह से किसानों और मुलाजिमीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा था। ज़ेरे इल्तिवा स्कॉलरशिप्स के इजराई का मुतालबा। जगतियाल ज़राई मरकज़ में तलबा की एहतजाजी रैली। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ डिग्री कॉलेज के तलबा ने न्यू बस स्टैंड चौक से तहसील चौक तक एक एहतजाजी रैली निकाली और मुतालबा किया कि उनके स्कॉलरशिप्स की रकम जो कि गुज़िश्ता 3 सालों से ज़ेर इल्तिवा है फौरी तौर पर जारी की जाए और उनकी तालीम में खलल ना डाला जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से तलबा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर स्कॉलरशिप के वाजिबात जारी करें और बगैर किसी रुकावट के आला तालीम में खलल पैदा ना करें। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत ज़रीन पेरिस से वापसी के बाद गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर से उनके ख़यामगाह पर मुलाकात की। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से निखत ज़रीन को मकान के लिए 600 मुरब्बा गज़ ज़मीन और ग्रुप 1 ऑफिसर की पोस्टिंग फराहम की गई, जिस पर निखत ज़रीन ने मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर किया और इस मौके पर उनके वालिद मोहम्मद जमील और दूसरे भी मौजूद थे। निज़ामाबाद में सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी से तहरीर याददाश्त पेश की और बताया कि ज़िले के बोधन असम्बली हल्के के शकनगर में नाबालिग लड़की की रुकन बल्दिया इस्मत रेज़ी की इसके खिलाफ जमीयत उलमा की जानिब से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवा और बताया कि मुताल्लिक़ा लड़की का ख़ानदान इंतहाई गुर्बत से दो चार है और कसमपुसी की हालत में है, लिहाजा इस लड़की के साथ इंसाफ किया जाए। हुकूमत की जानिब से इसे 50 लाख मुआवजा भी देने का इन्होंने मुतालबा किया। एलआईडी टाउन में मुत्तहिदा हिंदू तंजीम की जानिब से आज बंद का ऐलान किया गया था और एक बार फिर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुत्तहिदा हिंदू तंजीम ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। कोरटला टाउन के वार्ड नंबर 16 राताला सेब के मुतवत्तिन कांग्रेस पार्टी तलबा तंजीम NSUI जिलाई सदर S विनय ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उनके जसद खाकी को कृष्णा राव ने सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद ने खराज पेश किया। बादशाह कोरटला टाउन के वार्ड नंबर 30 बालाजी रोड के मुतवत्तिन M अरुणा, जिनका हाल ही में बरक़ी शौक से मौत वाक़ हो गई थी, जसद खाकी को खराज अक़ीदत पेश किया। उनके अखंड ख़ानदान को पुरसा भी दिया। जगतियाल के सहाफ़ी गुज़श्ता 30 सालों से अमकन अराज़ी के मुंतज़िर हैं और हुसूल अराज़ी के लिए 10 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। अवामी मुंतखब नुमाइंदे और बरसर इक़्तिदार हुकूमत सिर्फ झूठे वादों से वक्त गुजारी कर रही है, जबकि दूसरे अदला में सहाफ़ियों को एक नहीं बल्कि 2-3 मराहिल में अब तक अराज़ी दे दी गई है। जगतियाल के सहाफ़ियों ने 10 दिन कबल दस्तूर साज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्सिमे को तहरीर याददाश्त भी पेश की थी।
जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने प्रजावानी के मौके पर अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा, प्रजावानी पर पेश की जाने वाली दरखास्तों की यकसुई के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। रियासत में सहाफ़ियों की फलाह बहबूद, पेशावर तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदानी हालत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों की खुदकुशियाँ फ़िक्रमंद। हुकूमत को रियासत में सहाफ़ियों की फलाह बहबूद, पेशावर तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदानी हालत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद को नज़रअंदाज ना किया जाए और इनकी फ़िक्र नागुज़ीर है। एन करुणाकर इंडिया तेलंगाना के वर्किंग जर्नलिस्ट कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान। शुमाली तेलंगाना में 4 दिनों के अंदर 2 सहाफ़ियों ने खुदकुशी कर ली। BMS से वाबस्ता वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया तेलंगाना की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन थादूरू करुणाकर ने अपने बयान में कहा, ये उन सहाफ़ियों की ज़िंदगियों के परेशान हालात की अक्कासी करता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए सहाफ़त पर इंहिसार करते हैं। मंगल को गोदावरी खनी कस्बे के एक सीनियर सहाफ़ी एन माधवनिया और जुमा को वरंगल जिले के मरकज में एक नौजवान सहाफ़ी योगी रेड्डी ने खुदकुशी कर ली, जो कि हैरतनाक है। उन्होंने इंतबाह दिया कि हुकूमत इस सिमत में कदम उठाए वरना जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम रियासत भर में ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। करुणाकर ने मुतालबा किया कि हुकूमत रियासत में अखबारात के मालिकीन को जारी किए गए इश्तिहारात से कुछ रकम वसूल करे और इसे सहाफ़ियों की फलाह बहबूद पर खर्च करे। दिल्ली शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खानसाज कौंसिल रुकन की कविता की दरख्वास्त के समाअत के बाद CBI और AD को नोटिस जारी करते फौरी जवाब देने की हिदायत दी और इनके केस को 20 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। मरकजी वज़ीर बंडगी संजय हर घर तिरंगा फेस्टिवल ने कांग्रेस पार्टी करीमनगर पार्लियामेंट हल्के के इंचार्ज वीर राजेंद्र राव ने चैलेंज किया कि वो करीमनगर पार्लियामेंट में अवामी मसाइल के हल के लिए हर घर रोजगार प्रोग्राम शुरू करे। ये कहने का क्या फ़ायदा कि मैं एक दोहरा पक्का मुकामी हूँ जिसने आपको जीत लिया। इसके लिए कोई बड़ा काम के बगैर उन्होंने पीर को मीडिया में एक बयान जारी किया। बंडी संजय ने पूछा कि करीमनगर के लोग कब से इंतजार और तकलीफ में हैं, उन्होंने लोगों को कितने दिन इंतजार करने का वादा किया। जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने सब जूनियर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाला B अश्विनी को मुबारकबाद दी थी। तीसरा सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेट बॉक्सिंग मुकाबला तेलंगाना बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम रियासती हुकूमत के जरिए निर्मल जिले में होमगार्ड ऑफिसर की हैसियत से B अश्विनी जो बटो लक्ष्मी की बेटी हैं 37 था 40 किलोग्राम के ज़ुमरे में चांदी का तमगा जीता। अश्विनी 8वीं जमात की तालिब इल्म है। इस महीने की 30 तारीख से होने वाले कौमी बॉक्सिंग मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जाने के मौके पर जिले SP अश्विनी ने उन्हें मुबारकबादी पेश की। इससे पहले वो जिला पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से मदद फराहम करेंगी। जगतियाल मस्जिद पुरानी पेट मुसलियान मस्जिद और नौजवाना ने मोहल्ला की जानिब से नौमुंतखब मरकजी कमेटी सदर मिल्लत इस्लामिया जगतियाल मोहम्मद अब्दुल बारी और नौमुंतखब सदर मस्जिद पुरानी पेट मुजाहिद आदिल की गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज असर मस्जिद पुरानी पेट में तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। मोहम्मद अब्दुल हसीब, हाफिज़ अबराज शरीफ, इमाम मस्जिद और शेख अजीम, ईसा खलील, जोहेब, रिया, सिकंदर, मेराज, खैसर और दीगर ने गुलपोशी शॉलपोशी करते हुए ज़बरदस्त तहनीत पेश की। केबियासीबाद के नगर के म्यूनसिपल में खिदमात अंजाम देने वाले साफ सफाई मुलाजिमीन गुज़िश्ता 19 दिनों से PF की एजाई का मुतालबा करते एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज BRS पार्टी कायद डॉक्टर RS प्रवीण कुमार साबिक IPS ने म्यूनसिपल और साफ सफाई मुलाजिमीन के एहतजाजी कैंप पहुंचकर उनसे इजहार गानीगत किया और रियासती हुकूमत से इनके हक़ में इंसाफ का मुतालबा किया। मोहम्मद अब्दुल मुजाहिद आदिल नुमाइंदा सियासत TV मस्जिद पुरानी पेट जगतियाल इंतजामिया कमेटी सदर 5वीं बार 2 साल मियाद के लिए भारी अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौन के सामाजिक कारकुन मोहम्मद इफ़्फ़त हुसैन ने आज सिरपुटौन से रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली R&B सड़क जो कि जिले परिषद हाई स्कूल के रूबरू से गुजरने वाली नाकार रहने पर को दुरुस्त करते स्कूल के तलबा तालिबात आवाम के अलावा महाराष्ट्र को जाने वाली गाड़ियों को सहूलत फराहम करते हुए कहा, हमारा गाँव हमारी सड़क की जिम्मेदारी महसूस करते हुए हर शहरी को चाहिए कि अपने अपने इलाके अपनी अपनी सड़कों की दुरुस्ती करते हुए सड़कों से गुजरने वाले मुसाफिर को मदद करें। मस्जिद जहरा जगतियाल में बालाई मंजिल इफ्तिताई तक़रीब के मौके पर बतारीख 15 अगस्त बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मग़रिब एक अज़ीमुश्शान जलसा बउनवान मसाजिद इस्लामी मरकज़ी बसदारत मुफ्ती मोहम्मद खलीलुद्दीन हुसैनी ज़ेर इंगरानी मौलाना माजिद नदवी
मिन जानिब सूदू इंतजामिया कमेटी मस्जिद ज़हरा मुनक्किद हो रहा है। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटोंग के एसटी आश्रम गर्ल्स हॉस्टल में जिला एडिशनल एसपी की हिदायत के मुताबिक हेड कांस्टेबल मोहम्मद हबीबुद्दीन ने अपने हमरा शिटीम पुलिस मुलाजिमी श्रीनिवास शंकर, रमा देवी, सुनीता के अलावा हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिलकर शिटीम से मुताल्लिक लड़कियों में शोर बेदारी मुहिम चलाई। ईदगाह सुन्नी बीदर का दूसरा सालाना मुशावरती इजलास का इनेकाद बरोज इतवार 11 अगस्त को अहाता ईदगाह सुन्नी बीदर में अमल में लाया गया। इजलास का आगाज हाफिज अब्दुल हकीम की तिलावत कुरान से शुरू हुआ और हाजी फैयाज साहब ने नातिया कलाम पेश किया। मोहम्मद जवाद अहमद सद ईदगाह सुन्नी बीदर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। यौम आज़ादी की तकरीब बड़े पैमाने पर इनेकाद के लिए इक़दाम करने के ज़िले सतह के उहदेदारों से ज़िला कलेक्टर कामर्डी आशीष संगवान का खिताब और कहा कि ज़िले सतह उहदेदार अवामी नुमाइंदे VIP तलबा सहाफ़ी और दीगर के बैठने के लिए इंतज़ाम करें। हनमकुंडा में जिले कलेक्टर ने माहिर अफसरान को हिदायत दी है कि कॉलोजी काले क्षेत्र के कामों को मुखर वक्त पर मुकम्मल करने के इक़दाम करें। हनमकुंडा कलेक्टर GWMC कमिश्नर अश्वनी तानाजी वाकारा के साथ बाल समुद्रा में कॉलोजी काले क्षेत्र के तामीराती कामों का मुआयना किया। आदिलाबाद में जनाजे को कब्रिस्तान मुंतकिल करने की गर्ज साबिक़ हुकूमत की जानिब से आइचर वैन खरीदी के खातिर 20 लाख रुपये मंजूर हो चुके हैं, जिस पर अमलावरी की ताख़ीर की बिना पर BIS पार्टी ने ज़िले सेक्रेटरी सैयद साजिदुद्दीन, माइनॉरिटी कायद सलीम पाशा, मुजाहिद शाह, अताउल्ला खान वसीम ने ज़िले कलेक्टर आशीष से मुलाकात करते याददाश्त हवाले की। आदिलाबाद की सरगर्म तंजीम बेस्ट फ्रेंड सेल्फ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद के बंगारीगुड़ा में वाक़ सरकारी स्कूल के अहाते में छोटे बच्चों और बड़ों के लिए आँखों के मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। वरंगल अंडर रेलवे गेट इलाका जो वरंगल अंडर रेलवे गेट और शहर वरंगल को जोड़ता है, हज़ारों मुसाफिर इसी रास्ते से गुजरते हैं। तवील जिद्दोजहद के बाद रेलवे ओवरब्रिज की तामीर हुई थी, जिससे इस इलाके के लोगों को राहत मिली थी। R&B की तामीर होने करीब 4 साल का अरसा गुजर गया, जो हालिया बारिश की वजह से जगह जगह पर गड़े पड़ गए हैं। अरबाब मजाज से गुजारिश की जाती है कि जानी तवज्जो मरकूज करते हुए आवाम के लिए सहूलत पैदा करें। आदिलाबाद आने वाली वज़ीर सीतक्का के श्रीनिवास रेड्डी का कैंप ऑफिस में इस्तकबाल किया गया। जिले इंचार्ज सीतक्का ने जिले मरकज का दौरा किया। सेवाग्राम जाते हुए वज़ीर सीतक्का के श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस पहुंचने पर असेंबली इंचार्ज और दीगर ने उनकी गुलपोशी की। वरंगल में शानदार अदबी मुशायरे का इनेकाद किया जाता है। इस मुशायरे में मसूद मिर्जा महशर, नासिर वाहिदी, डॉक्टर अमीन अख्तर के किताबों की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मुशायरे में कौमी सतह के मुअज़्ज़िज़ मेहमान शोरा ने अपना कलाम पेश किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर 3 में से तलबा को मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, तलबा को खाना भी नहीं दिया जा रहा है। भैंसा में तलबा ने कहा हेड मास्टर अब्दुल रशीद उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते हैं और सैयद सरफराज लगातार गैर हाजिर रह रहे हैं। DO भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से तलबा के वालिदैन ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों की परेशानियों को हल करें और टीचरों को रवाना फरमाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पीर को शहर के तारीखी इलाके गोलकुंडा किले का दौरा किया और यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया और उन्हें अफसरान को फूल प्रूफ इंतजामात करने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि इस साल यौम आज़ादी की इस तक़रीबात के दौरान मरकज़ी तवज्जो सकाफ़ती टोलों की बड़ी तादाद में शिरकत होगी, जो अपने रिवायती लिबासों में तेलंगाना के मतनू सकाफ़ती विरसे की अक्कासी करते हुए शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का दिया हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को जुज़वी तौर पर खोलने का हुक्म दिया है। अदालत ने हाईवे को एम्बुलेंस, बुजुर्ग शहरियों, खवातीन, तलबा वगैरह के लिए खोलने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि हाईवे के दोनों जानिब एक एक लेन खोली जाए। अदालत ने हरियाणा और पंजाब के पुलिस अफसरान से कहा कि वो इस सिलसिले में एक हफ्ते के अंदर मीटिंग करें और खाका तैयार करें। केस की अगली समाअत 22 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर की रोज़ सीबीआई और ईडी से बीआरएस लीडर के कविता की मुबैना दहली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में जमानत की दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है। जस्टिस बीआर गावाई और के विश्वनाथन की बेंच ने कविता की दरख्वास्त पर समाअत करने पर इत्तेफाक किया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसमें उन मुकदमात में उनकी जमानत से इनकार किया गया था। बेंच ने मामले की अगली समाअत 20 अगस्त को मुकर्रर की है। हैदराबाद में मोनार्क ट्रैक्टर्स टेस्टिंग सेंटर के क़याम का ऐलान। मोनार्क ट्रैक्टर्स ने हुकूमत तेलंगाना के साथ सरमायाकारी और मैन्युफैक्चरिंग के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी शहर पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया में कायम मोनार्क ट्रैक्टर्स, जो अमेरिका में कायम ड्राइवर ऑप्शनल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कंपनी है, ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर आला और दीगर आला सरकारी ओहदेदार तेलंगाना में सरमायाकारों को राग़िब करने के मकसद से अमेरिका के दौरे पर हैं। इसी सिलसिले के तहत वज़ीर आला ने मोनार्क ट्रैक्टर्स के नुमाइंदों से बातचीत की और यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि मोनार्क ट्रैक्टर्स का हैदराबाद में साल 2023 से एक तहक़ीक़ी और तरक्की का मरकज़ है। कंपनी की जानिब से इस मरकज़ को तोसी देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई, जिससे इलाके में मुलाजिमतों के मौक़े में इजाफा होगा। बातचीत के दौरान मोनार्क टीम ने हैदराबाद में एक खुद मुख्तार ट्रैक्टर टेस्टिंग की सहूलत कायम करने का ऐलान किया, ताकि वो यहाँ तहक़ीक़ व तरक्याती कामों की तकमील की जा सके। आज एक बार फिर अडानी ग्रुप के लिए स्याह दिन साबित हो सकता है। हफ्ते के आखिर में हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट के बाद पीर को बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट देखने में आई है। अडानी ग्रुप के शेयर्स इब्तिदाई सेशन में 17% तक के नुकसान पर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही सुबह 9:15 पर मार्केट खुली, अडानी ग्रुप के तमाम शेयर्स गिर गए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का आगाज BSE पर तकरीबन 17% के नुकसान के साथ हुआ। अगरचे कारोबार के बढ़ने के साथ साथ उसने शानदार बहाली का मुजाहरा किया, लेकिन उस पर 2.59% BSE बावजूद स्टॉक अब भी सुर्ख रंग में है। सुबह 9:30 पर स्टॉक के नुकसान के साथ 1075.45 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सुबह 9:30 पर अडानी टोटल गैस को सबसे ज्यादा 1.5% के नुकसान का सामना करना पड़ा। अडानी पावर और अडानी विल्मर के शेयर्स 3% से ज्यादा गिर गए। फ्लैगशिप स्टॉक अडानी एंटरप्राइजेज 2% से ज्यादा खसारे में था। इसी तरह अडानी ग्रीन एनर्जी भी तकरीबन 2.5% गिर गई थी। राजस्थान में बारिश की वजह से हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। रियासत में बारिश की वजह से मुख्तलिफ वाकयात में तकरीबन 15 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। दरियासना वज़ीर आला भज्जन लाल शर्मा ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद फराहम करें। इसके अलावा दारुल हुकूमत जयपुर समेत आज स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया है। सीएम भज्जन लाल शर्मा ने बारिश के सिलसिले में वज़ीर आला ऑफिस में ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने हुक्काम से कहा कि वो मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन और फौरी राहत फराहम करें और बचाव और राहत के कामों को अव्वलीन तरजीह दें। वज़ीर आला ने कहा कि रेस्क्यू और रिलीफ के कामों के हवाले से जिले इंतजामिया अलर्ट मोड पर है और पानी भरे इलाकों का दौरा करे और पानी की निकासी के इंतजाम को यकीनी बनाए। उन्होंने मुतासरा इलाकों में पानी और बिजली समेत बुनियादी सहूलियात की जल्द बहाली की हिदायत दी। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर समेत राजस्थान के कुछ अजला में मूसलाधार बारिश की महकमे मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र सिवाई माधापुर, करौली, भरतपुर और दौसा अजला के जिले मजिस्ट्रेट्स ने पीर को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में तातील का ऐलान किया है। बिहार के जहानाबाद जिले में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से कम 7 अफराद हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए। जिला मजिस्ट्रेट अलंकृता पांडे ने बताया कि इतवार की रात तकरीबन 11:30 पर जहानाबाद पहाड़ी इलाके में वाक़ बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ में 7 अफराद हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए। मंदिर में तैनात सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू में किया। तमाम जख्मियों को मुकुंदापुर और आसपास के इलाकों में करीबी तिबी मराकिज में दाखिल कराया गया है, जबकि 10 को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 7 अभी भी जेर इलाज है।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मजीद कहा कि यात्रियों के बहुत ज्यादा रश की वजह से जिले इंतजामिया और पुलिस दोनों के सीनियर एहलकार मंदिर में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि कन्वारियों के दरमियान किसी मामले पर झगड़े के नतीजे में भगदड़ मच गई। कुछ मकामी लोगों ने बताया कि मंदिर के बाहर कन्वारियों और फूल बेचने वालों के एक ग्रुप के दरमियान गर्मा गर्म बहस ने वाक़े को जन्म दिया होगा। असल वजह अभी भी जेर तफ्तीश है। वजह मालूम करने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। हिंदुस्तानी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज अपनी बॉलिंग के लिए मशहूर है। मोहम्मद सिराज ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सीरीज में 3 विकेटें हासिल की। ये सिलसिला खत्म होने के बाद सिराज अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इस दौरान सिराज ने अपना एक ख्वाब पूरा किया। मोहम्मद सिराज ने करोड़ों रुपए खर्च करके नई गाड़ी खरीदी है। फास्ट बॉलर ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है। मोहम्मद सिराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नई कार खरीदी। तस्वीर में सिराज के साथ उनका पूरा खानदान नजर आ रहा है। सिराज ने ड्रीम कार के साथ कैप्शन में लिखा कि आपके ख्वाबों की कोई हद नहीं है, क्योंकि वो आपको मजीद मेहनत करने और मजीद कोशिशें करने की तरकीब देते हैं। ये आपकी मुस्तकिल मिजाजी के साथ की गई कोशिशें हैं जो आपको आगे ले जाएंगी। खुदा की नेमतों के लिए शुक्रगुजार हूँ और मुझे अपने खानदान के लिए ड्रीम कार खरीदने के काबिल बनाया। शहर हैदराबाद में पीर की अवलिन सातों से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला सुबह 3 बजे के बाद शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंक बंड, मलकपेट, दिलसुख नगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का यही सिलसिला सुबह 7 बजे तक जारी रहा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि 12 अगस्त से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। 2 कमसीन बेटियों को बचाने की कोशिश में बाप भी ट्रेन की जद में आ गया, जिसके नतीजे में इन तीनों की मौत वाक़ई हो गई। यह हादसा इतवार की शाम हैदराबाद के मलाफात में वाक़े गोड़ावेली रेलवे स्टेशन के पास पेश आया। रेलवे ट्रैक में कृष्णा अपने अरकान खानदान के साथ मेडचल राघवेंद्र नगर कॉलोनी में मुक़ीम था। कृष्णा ड्यूटी को जाते वक्त अपनी दोनों बेटियों 11 साला वर्षिता और 5 साला वरीनी को साथ ले गया। लड़कियां रेलवे ट्रैक के पास खेल रही थी कि इस दौरान रायलसीमा एक्सप्रेस आ रही थी। बाप ने ट्रेन को देख लिया और बच्चियों को बचाने की कोशिश में रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। इसी दौरान ट्रेन वहां आ गई, जिसकी जद में आकर बाप और दोनों बेटियां हलाक हो गई। हिजबुल्लाह ने इतवार की रात शुमाली इसराइल की तरफ रॉकेटों का एक बैरज फायर किया। इसराइली डिफेंस फोर्स ने पीर के रोज इतला दी है कि हिजबुल्लाह के अक्सरियत पसंदों ने रात भर लिबनान से शुमाली इसराइल पर तकरीबन 30 रॉकेट फायर किए। रात के वक्त बैरज में फायर किए गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे और IDF ने तस्दीक की कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। IDF के मुताबिक रॉकेट लिबनानी सरजमीन से शुमाली इसराइल में कुबरा के इलाके में गिरे। हमले के जवाब में IDF ने कहा कि इसकी फोर्सेज लिबनान के इन इलाकों पर हमला कर रही है जहां से रॉकेट फायर किए गए थे। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में IDF ने कहा कि गुज़िश्ता घंटों में मुल्क के शुमाल में गिरने वाले रॉकेट के अलावा तकरीबन 30 रॉकेटों का पता चला जो लिबनान की सरजमीन से कुबरा के इलाके में दाखिल हुए थे। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।